बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुलाकात अपने मेज़बान मोहम्मद आरिफ तैयबी के साथ। नाज़रीन, आज की मुलाकात बहुत ही ख़ास मुलाकात आपकी करवाने जा रहे हैं एक ऐसे इदारे से, एक ऐसी फाउंडेशन से जिसका सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर पूरी दुनिया में जो अपनी खिदमत के हवाले से, अपने काम के हवाले से पहचानी जाती है। मिनहाजुल कुरान वेलफेयर फाउंडेशन का नाम बहुत मुमताज़ नाम है। आज आपकी मुलाकात करवाएंगे कंट्री हेड मिनहाजुल कुरान वेलफेयर फाउंडेशन से, और आपको दिखाएंगे कि मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन जो है कौन कौन से डिपार्टमेंट पे काम कर रही है, कौन कौन से शोबाजात पे काम कर रही है, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है। तफसीली आप विज़िट करवाएंगे। इनका फूड पैकेज हो, इनकी इज्तिमाई शादियाँ हों, इनका ऑर्फन होम हो, वो कोई भी प्रोजेक्ट हो, वो अपनी मिसाल आप है। आपको आइए लिए चलते हैं। माशाल्लाह एज अ कंट्री हेड आप जो है इसको मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन को देख रहे हैं, कितने सालों से ये खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, और आपकी अपनी क्वालिफ़िकेशन क्या है? क्या फैमिली बैकग्राउंड भी जो है कोई किसी खिदमत खल्क के साथ जुड़ा रहा कि हादसाती तौर पे इधर आ गए? ये मैं अक्सर बात करता हूँ कि ये काम किया नहीं जाता, यानी समाजी काम जितना भी होता है ये करवाया जाता है, यानी अल्लाह की तरफ से आपका चुनाव होगा तो फिर ये काम, क्योंकि ये काम बड़ा चैलेंजिंग है। और अल्हम्दुलिल्लाह सैयद फैमिली गिलानी सैयद, तो उसमें फिर मुझे कोई बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर गिलानी यानी हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की औलाद में से जो आएंगे तो उनका तो दस्तरख़ान ही मशहूर था कि उनका जो दस्तरख़ान था वो बहुत वसी। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इन फैमिलीज़ में, सैयद फैमिलीज़ में दस्तरख़ान बड़ा वसी चलता है। पेशावर से मेरा ताल्लुक़ है, और पेशावर का एक अभी तहसील का नाम भी वो हो गया है। हमारी यूनियन कौंसिल का, गांव का और तहसील का एक नाम है पिश्तखरा। तो पिश्तखरा गांव है, उससे मेरा ताल्लुक़ है, यानी हमारा ख़ानदान वहाँ पे तकरीबन 250 साल से वहाँ पे आबाद है। और जो हमारे बुज़ुर्ग हैं आस्थाना है, उनका जो दरबार है हज़रत बाबा जी के नाम से, आप बाड़ा रोड हज़रत बाबा जी के नाम से गूगल भी करेंगे तो आपको वो इंडिकेशंस आ जाएंगे। तो वहीं पे हमारी ख़ानदानी ज़मीनें, कारोबार, सारा सब कुछ उधर। मैं अपनी फैमिली यानी बहन भाइयों में मैं पहला भाई हूँ कि जो पेशावर शहर से फैमिली समेत बाहर आया, और इसी मिशन के तहत मिशनरी लाइफ है मेरी। तो शेखुल इस्लाम साहब के साथ जो अटैचमेंट थी, और फिर उन्हीं की तालीमात से जो अल्लाह ने दिल में ये जज्बा डाला कि हम अपने आप को वक्फ़ कर दें इस सोशल वेलफेयर सेक्टर के लिए, तो उसी जज्बे के तहत हम यहाँ पे लाहौर आए, और अभी तो फैमिली को भी शिफ्ट किया हुआ है, बच्चे भी इधर ही हैं, मैं ख़ुद भी इधर हूँ। अच्छा जी, ये बताइएगा कि मिनहाजुल कुरान वेलफेयर फाउंडेशन जो है कितने शहरों में पाकिस्तान के काम कर रही है, और क्या किन किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है? माशाल्लाह से आपका सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि कितने ममालिक में, आप पूछें कि कितने ममालिक में काम कर रही है, चलिए ये भी शामिल कर दें, कितने ममालिक में? कि तमाम शहरों में मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन का तो ये बहुत कमाल एक हमारा तो इम्तियाज़ है, डिस्टिंक्शन है मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन की, कि हमने उसमें ना कोई शहर की वो जो है बात रखी है, ना मज़हब की बात रखी है, ना ज़ुबान की बात रखी है, किस एथनिक बैकग्राउंड से बंदा है, ना वो बात उसमें रखी है। हम सिर्फ़ और सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन बेस पे, और शेखुल इस्लाम साहब की तरफ से जो हमें तालीमात हैं, उनके साहबजादगान डॉक्टर हसन महिउद्दीन कादरी साहब, डॉक्टर हुसैन महिउद्दीन कादरी साहब, इनकी तरफ से जो हमें इंस्ट्रक्शंस हैं वो है मेरिट, इंसानियत और ख़िदमत खल्क, और वो इस अंदाज से कि उनका इज़्ज़त नफ्स मजरूह ना हो। और आज जो आप मेरे साथ इंशाअल्लाह इज्तिमाई शादियों की हमारी तकरीब है, वहाँ पे आप मेरे साथ जाएंगे, आप मेरे साथ आगोश का विज़िट करेंगे। इन तमाम विज़िट्स में आपको महसूस होगा कि ये चीज़ जो मेरा ये दावा है और जो तरबियत है शेखुल इस्लाम साहब की, वो आपको वहाँ पे नज़र आएगी कि वहाँ पे जिन बच्चियों की हम शादियाँ करवा रहे हैं,
اور جن بچوں کی کفالت ہم آغوش میں کر رہے ہیں وہ آپ کو لگے گا کہ یہاں پہ واقعی یہ خدمت انسانیت ہے کہ جس میں ان بچوں کو ہم اپنے بچوں سے بھی زیادہ ہائی سٹینڈرڈ پہ رکھتے ہیں. ان بچیوں کو اس سٹینڈرڈ پہ رخصت کرتے ہیں, ان یتیم اور بے سہارا بچیوں کو, کہ جن اپنی سگی بہنوں کو, سگی بیٹیوں کو ہم جیسے رخصت کرتے ہیں اور ان کے لیے جس پروقار تقریب کا ہم اہتمام کرتے ہیں. تو یہ صرف اور صرف وہ میرے شیخ کی تعلیمات ہیں. ان تعلیمات کی وجہ سے تو ہم یہاں پہ ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں تھوڑا سا کچھ سکھایا ہے, تو وہ بھی انہی کے صدقے ہمیں یہ سکھایا بھی ہے. اور پھر جو اس مشنری لائف میں ہم انٹر ہوئے ہیں تو یہ انہی کی تعلیمات. اچھا, کون کون سے پروجیکٹس ایسے ہیں جس پہ کام ہو رہا ہے؟ ذرا ہمارے دیکھنے والوں کو ذرا اگر شارٹلی بریف کر دیں کہ کون کون سا پروجیکٹ ہو رہا ہے اور پاکستان کن کن شہروں کے اندر کر رہے ہیں. ہمارے بہت وسیع کام ہے ہمارا. 3 ہم جہت اس میں ہم کام کر رہے ہیں. اس میں میڈیکل کا ہے, ایجوکیشن کا ہے اور سوشل ویلفیئر کا ہے. ایجوکیشن تو جیسے میں نے عرض کی کہ وہ ہمارا طور امتیاز ہے منہاج کا بھی ایز اے ہول, اور منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کا بھی. تو اس میں ہمارے یعنی ہزارہ بچوں کو سالانہ ہم اسکالرشپس دیتے ہیں. پھر ہمارے جو آرفن کیئر ہومز ہیں وہ لاہور میں ہے, سیالکوٹ میں ہے, کراچی میں ہے, جہلم میں ہے, قصور میں ہے, اور ابھی ایک بہت بڑا ہمارا پروجیکٹ جو ہے وہ کالا شکاکو, جس میں 2000 بچوں کا ایک پورا کمپلیکس, جس میں انڈور ساری فیسلٹیز اویلیبل ہوں گے. اور ہماری موسٹلی جتنی بھی یہ آغوش کے وہ ہیں سروسز ہیں, ان میں انڈور ہر چیز اویلیبل ہوتی ہے. یعنی وہاں پہ ان کے انڈور سپورٹس ہوتے ہیں, ان کے جمز ہیں, ان کی سکولز ہیں, ان کی اکیڈمیز ہیں, ان کے لیونگ ہے, سب کچھ وہاں پہ موجود ہوتا ہے. تو آغوش کا ہمارا ان شہروں میں وہ پھیلا ہوا ہے, جس کے لیے ہمارا ٹارگٹ ہے کہ انشاءاللہ ہم پورے ملک میں آغوش کے جو ہمارے وہ ہیں برانچز ہیں میجر سٹیز میں, ہم چاہتے ہیں کہ اس میں ہمارے میجر سٹیز میں ہمارے ہوں. اس کے ساتھ ساتھ واٹر پمپس کا ہیں پروجیکٹس ہمارے, جس میں ہم سولر اس سے انرجی سے چلنے والے چھوٹے ٹیوب ویل بھی لگا رہے ہیں. وہ تر پارکر میں, انٹیریئر سندھ میں, بلوچستان میں, جنوبی پنجاب میں, یہ ہمارے ہزارہ کی تعداد میں ہمارے ہینڈ پمپس اور یہ سولر اس سے انرجی سے چلنے والے جو ٹیوب ویل ہیں, ان ٹیوب ویلز کے ساتھ ایک ٹینکی بنی ہوئی ہوتی ہے, اور سارا دن سولر انرجی سے اس کی موٹر چلتی ہے اور وہ ٹینکی بھر رہی ہوتی ہے. اور جو کمیونٹی ہوتی ہے ارد گرد کے جتنے بھی دیہات اور آبادیاں ہوتی ہیں وہ آ کے اپنے پانی کی ضروریات وہاں سے پوری کرتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ سر ہمارا قربانی کا پروجیکٹ ہے, جو ابھی قربانی آنے والی ہے, اور یہ دن بڑے بیزی ہوتے ہیں. ہماری ایک اور ٹیم ہے جو قربانی پہ کام کرتی ہے, تو وہ بہت ایکٹیو ہوتی ہے. اس دوران ان بیچاروں کی دوڑیں لگی ہوئی ہوتی ہیں اور بہت اس پہ کام ہو رہا ہوتا ہے, جانوروں کے حوالے سے, ان کی رکھوالی کے حوالے سے, ان کی سیف کسٹڈی کے حوالے سے, اور پھر ان کی سلاٹرنگ اور قربانی کی پیش کرنا, اور پھر اس کا گوشت تقسیم کرنا ایک بہت بڑا ٹاسک ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک اور پروجیکٹ ہے سستا دسترخوان. سستا دسترخوان کے حوالے سے ہمارا جو پروجیکٹ ہے اس میں 50 روپے میں ایک بندہ جاتا ہے اور اس کو وہاں سے کھانا مل جاتا ہے. اور وہ کنسیپٹ ہم نے اس لیے اس میں 50 روپے کا ڈالا کہ اس کو تھوڑا سا فیل ہو کہ ہاں یار یہ تو میں پے کر کے خود سے اپنا کھانا کھا رہا ہوں. ڈونیشن ہے, بالکل ڈونیشن ہے. حالانکہ وہ سبسیڈائز ہوتا ہے, کیونکہ 50 روپے میں کھانا, 50 روپے میں تو 2 نان نہیں آتے. تو اس وجہ سے ہم نے اس کا یہ 50 روپے سستا دسترخوان نام رکھ کے تو مختلف شہروں میں ہم سستا دسترخوان چلا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کی فری ایمبولینس سروسز ہیں مختلف شہروں میں. اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہم ایک بہت بڑے ٹاسک پہ کام کر رہے ہیں, اور وہ ڈائریکٹ میری رسپانسبلٹی میں وہ چیز آ رہی ہے کہ ہم تقریباً 100 ہم نے کالجز اسٹیبلش کرنے ہیں پورے ملک میں. اور اس میں پہلا کالج جو تھا وہ ہم نے خانے وال میں گرلس کالج اسٹیبلش کیا 10 کنال زمین پہ, اور الحمدللہ وہ پچھلے 3 سال سے آپریشنل ہے. پھر اب ہم کنسٹرکشن کر رہے ہیں ایک کالج کی ڈسکا سیالکوٹ میں, وہ بھی گرلس کالج ہے, اور ایک کالج کی کنسٹرکشن شروع ہو چکی ہے خانپور, جو خانپور ڈیم ہے ترناوا, اس کے
पास एक जगह है, बहुत एक्सपेंसिव जगह है, वो 5 कनाल ज़मीन पे एक मस्जिद और ये जो है बॉयज़ कॉलेज जो है, कॉलेज ऑफ शरिया एंड इस्लामिक साइंसेस, वो हमने उसकी तामीर शुरू की हुई है। इसके बाद कागान नारान में और हवेलियाँ में, एबटाबाद में और सिंध की साइड पे यानी 7 शरीफ जो है वहाँ पे और जो है सक्कर, वहाँ पे भी हमारे प्लान्स हैं। आगे बलूचिस्तान के कुछ एरियाज़ में हमारे प्लान्स हैं। तो इंशाअल्लाह हमारा ये जो ऑब्जेक्टिव है कि एजुकेशन को जितना हम सपोर्ट दे सकते हैं और जितना फैला सकते हैं, तो इंशाअल्लाह उस पे हमारा ये काम जारी और सारी रहेगा। तो वो सिलसिला जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी एक्टिवली हम उस सही। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोटोकॉल ऑफिसर मिनहाज यूनिवर्सिटी के तैयब असलम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वेलकम। क्या हाल है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह गुड। अच्छा ये बताएं, हम अभी यहाँ आए हुए हैं तो यहाँ एक तो मिनहाज यूनिवर्सिटी के बारे में बताएं और साथ ही लाइब्रेरी के बारे में बताइएगा। मैं सबसे पहले आपको खुश आमदेद कहता हूँ, मोहतरम अमजद शाह साहब को खुश आमदेद कहता हूँ मिनहाज यूनिवर्सिटी में। आप तशरीफ़ लाए, आपने टाइम निकाला। देर आर 18 सब्जेक्ट्स इन विच वी आर ऑफरिंग PhD इन मिनहाज यूनिवर्सिटी एंड मोर देन 180 प्रोग्राम्स इन विच वी आर ऑफरिंग मास्टर डिग्री एंड बैचलर डिग्री। तो जहाँ आप इस वक्त तशरीफ़ लाए हैं, ये हमारी मेन लाइब्रेरी है इब्न सीना के नाम से। उल्फत रसूल साहब हैं जो मज़ीद लाइब्रेरी के बारे में बताएँगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उल्फत साहब बताइएगा इसके बारे में। द मिनहाज यूनिवर्सिटी की जो लाइब्रेरी है, द स्टेट ऑफ आर्ट एक लाइब्रेरी है और इसके कुछ फ़ीचर्स ऐसे हैं जो बाकी पब्लिक एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से मुनफरद हैं, वो मैं आपसे शेयर करूंगा इंशाल्लाह, जो कि बाकी इंस्टीट्यूशन में नहीं है। जैसे कि मिनहाज यूनिवर्सिटी के अंदर हज़रत हिसान बिन साबित नात रिसर्च सेंटर है और जहाँ पे नात के बारे में तालीम दी जाती है, कोर्सेज़ करवाए जाते हैं कि आपने कौन से अल्फाज अदायगी के लिए चुनने हैं, उनकी अदायगी कैसे करनी है और आदाब को महलूज़ खातर रखते हुए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नात कैसे आपने बयान करनी है। दूसरा ये कि हमारे पास यहाँ पे इंफॉर्मेशन कॉर्नर एक ऐसा एरिया बनाया गया है जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट जो है मुस्तफ़ीद होते हैं। उनमें ये कि स्टूडेंट को हमारी हेल्प की ज़रूरत नहीं होती, स्टूडेंट ख़ुद आते हैं, उसको यूज़ करते हैं, स्कैन करते हैं, इंफॉर्मेशन जो रिक्वायर होती है अपनी इंफॉर्मेशन क्यूरी वहाँ पे पुट करते हैं, तो वो सारी इंफॉर्मेशन डिटेल आ जाती है। उस डिटेल को लेके वो ख़ुद लाइब्रेरी में जाके अपनी रिलेटेड बुक, रिक्वायर बुक जो है वो वहाँ से ले सकते हैं। दूसरा रोबोटिक लाइब्रेरी है, वो रोबोटिक लाइब्रेरी में आपको ऊपर जाके रोबोटिक सेक्शन में उसके बारे में शेयर करूँगा, एक छोटा सा डेमो भी आपसे पेश करूँगा और आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा हमारी रोबोटिक लाइब्रेरी के बारे में। फिर डिजिटल लाइब्रेरी है। डिजिटल लाइब्रेरी में हमारे पास जितने भी कंप्यूटर हैं वो लेटेस्ट कंप्यूटर हैं। उस कंप्यूटर में स्टूडेंट का अपना एक सेगमेंट है। जैसे उनकी क्लासेस फ्री होती हैं तो BS, MS और PhD के स्टूडेंट जो अपनी स्लॉट के अकॉर्डिंग वहाँ बैठ के रिसर्च करते हैं और रिसर्च से रिलेटेड जितनी भी डाटाबेसेस हैं HEC से भी लिंक हैं और फॉरेन जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके साथ भी एक एफिलिएशन की गई है कि स्टूडेंट यहाँ बैठ के उन यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपनी रिसर्च को कंप्लीट कर सकते हैं। शाह साहब देख रहे हैं कि माशाल्लाह बड़ी ही जदीद किस्म की लाइब्रेरी है। हम देखा है, एक तासुर है कि लाइब्रेरी में जाएं तो रैक बड़े पुराने से, किताबें बहुत पुरानी सी, यहाँ किताबें भी नहीं हैं, रैक भी नहीं है, लेकिन पढ़ने वाले लोग किताबों को कम हो गए हैं। एक इस पे क्या कहेंगे? यही वजह है कि इसलिए तो यहाँ बार बार आने को दिल करता है। और एक जो यहाँ का जो एक लेटेस्ट वर्ल्ड वाइड एक लेटेस्ट सिस्टम है ये रोबोटिक लाइब्रेरी के, आप इंस्ट्रक्ट करते हैं, आपको जो चीज़ चाहिए, जो बुक चाहिए, जो जर्नल चाहिए, आप इंफॉर्मेशन देते हैं वहाँ रोबोट को, आप अपनी सीट पे बैठे हैं और आपके पास वो इंफॉर्मेशन। अच्छा जी, बात बताएं, किताबों के कैलेस माहौल में आए हुए हैं, जब आपका आतिश और गालिब जवान, तो आप कौन से शायर को पढ़ते थे और आपकी पसंदीदा शायर कौन सा है? तो कोई एक शेर भी हमारे देखने वालों को पसंदीदा सुना दें, क्योंकि आपका इल्म से बड़ा ताल्लुक़ है माशाल्लाह। नहीं, ज़ाहिर है अगर हम बीइंग पाकिस्तानी, मेरा तो सबसे पसंदीदा शायर हज़रत अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब होंगे, तो वो हैं मेरे। और अगर चूँकि मेरा बैकग्राउंड पश्तो का है तो पश्तो में फिर रहमान बाबा जैसा शायर तो हो नहीं सकता। तो हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमंद। तो आज हम नौजवानों के दरमियान हैं
اور اس لائبریری میں ہم فیوچر کے لیڈرز تیار کر رہے ہیں, فیوچر کے سائنٹسٹ تیار کر رہے ہیں, فیوچر کے وہ نوجوان تیار کر رہے ہیں جنہوں نے اس پورے قوم کی, اس پورے ملک کی باغیں سنبھالنی ہیں اور باغ دوڑ سنبھالنی ہے. الحمدللہ منہاج یونیورسٹی کا جو سٹینڈرڈ ہے ایجوکیشن کا, وہ میں چاہتا ہوں کہ لوگ یہاں پہ آئیں اور یہاں کا وزٹ کریں. اس لیے میں آپ کو یہاں پہ لایا بھی ہوں, اور میں خود بھی یہاں پہ ریگولر آتا ہوں. طیب اسلم صاحب اکثر ہمارے ہوسٹ ہوتے ہیں, ان کی پوری ٹیم ہے. تو یہاں کے اور جتنے بھی وہ ہیں, ان کے وی سی صاحب جو ہیں ڈاکٹر ساجد محمود شہزاد صاحب, خرم شہزاد صاحب رجسٹرار, ان کے ساتھ بہت اچھی میٹنگز رہتی ہیں. ان کے ٹریجرر عبدالرحمن ملک صاحب, ان کے ساتھ بہت اچھا ہمارا سلام. یہ ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان موبائل سے جڑ گیا ہے, کتاب سے دور ہو گیا, تو وہ کتاب پڑھنا بھی پسند نہیں کرتا, کتاب کے لیے وقت ہی نہیں ہے. تو آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ہم دیکھیں یہاں تو ماشاءاللہ نوجوان بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں, آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں یہی جواب دینے والا تھا کہ آپ دیکھیں ارد گرد ہمارے یہاں پہ جتنے بھی نوجوان ہیں وہ اپنی اسٹڈیز میں انوالو ہیں, اور مجھے تھوڑا سا یہ فیل بھی ہو رہا ہے کہ ہم ان کو ڈسٹرب کر رہے ہیں, کیونکہ یہاں کا جو پراپر ایک لائبریری کا جو ماحول ہے وہ آپ کو یہاں منہاج القرآن یا منہاج یونیورسٹی میں ملے گا. تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کا ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس قوم میں اس چیز کو زندہ رکھے, اور زندہ قومیں بھی اگر علم ان کے پاس ہے تو تبھی زندہ رہتی ہیں, علم ان سے چلا جائے تو پھر وہ زندہ نہیں رہتی.